अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का सैंडविच ऑमलेट लेके आया हूं। बहुत ही लाजवाब बनता है। तो इसे बनाने के लिए हमने यहां पर ब्रेड के 6 स्लाइसेस ले लिए हैं। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने घर की ज़रूरत के मुताबिक। तो हमने इसके बीच वाला पार्ट जो है ना उसको इस तरह से काट लेना है। बस थोड़ी सी मेहनत होगी और आपका जो सैंडविच है इतना खूबसूरत बनेगा कि आप हैरान रह जाएंगे, सब आपकी तारीफ़ें करेंगे। तो ये सब के दरमियान वाले पार्ट जो है हमने इस तरह से अलग कर लेने हैं और जैसे ही ये अलग हो जाएंगे तो फिर आपको आगे के स्टेप की तरफ लिए चलते हैं। वहाँ पे हमने क्या करना है, तो वहाँ पर हम लेंगे 6 अदद अंडे लेंगे और अगर बड़े साइज़ के अंडे हो तो आप 5 कर लें या 4 कर लें हस्बे ज़रूरत। और इसमें थोड़ा सा मिल्क भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं मिल्क ऐड नहीं कर रहा, उसको पकाने में थोड़ी सी देर लगती है। और यहाँ पर मेरे पास टमाटर है, सब्ज़ शिमला मिर्च, सुरख शिमला मिर्च और थोड़ा सा प्याज ऑमलेट कट। ये सारी चीज़ें थोड़ी सी बारीक कटी हुई हैं। इन सबको इसमें शामिल कर देंगे और इसके बाद हमने इसमें शामिल करना है थोड़ा सा सब्ज़ धनिया। धनिया आपने ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करना, बस थोड़ा सा फ्लेवर के लिए डालेंगे, हल्का सा ही। और अब इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, नमक हस्बे ज़रूरत कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने 2 से 3 चुटकी डाल दिया है और 2 से 3 चुटकी काली मिर्च डालेंगे, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा बन जाएगा। अब इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद हम लेंगे एक पैन में हमने थोड़ा सा मक्खन लगा लेना। मक्खन से क्या होता है कि जो ब्रेड है ना वो क्रंची क्रंची बन जाती है। घी से भी बना सकते हैं आप। जैसे ही ये मक्खन मेल्ट हो जाएगा, यहाँ पर आग का फ्लेम जो है ना हमने बिल्कुल लो रखा है, जो दम वाली आंच का होता है। तो इसमें ये ब्रेड के स्लाइसेस रख दिए हैं हमने, पार्ट जो थे, और इसके अंदर ये जो बैटर हमने अंडे का बनाया था वो डालेंगे और इसको बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके डालना है। एकदम से डालेंगे तो वो नीचे से निकल जाएगा, थोड़ा थोड़ा डालेंगे तो वो नीचे वाली साइड जब जैसे ही हार्ड हो जाएगी अंडे की तो वो फिर बाहर नहीं निकलेगा। तो दोनों साइडों में इस तरह से हमने लगा लेना। तकरीबन 3-3 टेबलस्पून बैटर इसमें चला जाएगा। और अब इसके ऊपर आप लगाएंगे चीज़ आप कोई भी इस्तेमाल कर लें और इस चीज़ को इस तरह से इसके ऊपर लगा देंगे दोनों पे। और आग का फ्लेम फिर बताता चलूँ बहुत ही कम है, लो फ्लेम है। और इसके ऊपर हमने थोड़ा थोड़ा बैटर लगाना है इस तरह से, ताकि ऊपर वाला जो ब्रेड का स्लाइस हम लगाएंगे वो अच्छे से इसके ऊपर चिपक जाए। और इसके साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल का आइकन दबा दें, ताकि हमारी सभी वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। और ब्रेड का जो पीस था वो हमने इस तरह से ऊपर लगा दिया और चम्मच की मदद से इसको थोड़ा सा प्रेस कर देंगे ताकि ये सेट हो जाए। और इसके ऊपर हल्का हल्का सा बटर लगा देंगे, उससे ये क्रंची हो जाएगा काफ़ी और खाने का स्वाद जो है ना वो और भी बढ़ जाएगा। और इसके बाद आपने 2 मिनट इसको पकाना है इसी तरह से हल्की आंच पर। और 2 मिनट के बाद आपने चम्मच नीचे से डालना है और इसको बिल्कुल इस तरह से एकदम से फ्लिप कर देना है, घुमा देना है। और इसे घुमाने के बाद आपने इसके ऊपर ढकना रखना है। ढकना 1 से 1.5 मिनट रखें ताकि इसके अंदर जो चीज़ है ना वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। मैं फिर से आपसे वही कहूँगा कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियोस को घर पे ट्राई किया करें। ट्राई करने के बाद उनका रिव्यू ज़रूर दिया करें कि आपके पास कैसी बनी है। और अब इसका फ़ाइनल लुक आपको दिखाते हैं। ये देखिए, इसमें चीज़ भी है, ब्रेड भी है, शिमला मिर्च भी है और अंडा भी है, प्रोटीन, सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएंगी। बहुत ही लाजवाब नाश्ता हमारा रेडी हो गया है। और फाइनल लुक जो है वो मैं आपको काट कर दिखाता हूँ। बहुत ही लाजवाब और बहुत ही मज़ेदार बने थे ये। तो आप भी घर पे ज़रूर बनाइएगा, बच्चों को, बड़ों को, सभी को बहुत पसंद आएंगे। और जब भी मेहमान हो तो स्पेशली उनको बना के खिलाएं। ये देखें इसका फ़ाइनल लुक। मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें। फिर किसी नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।